आज का टॉपिक है क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट में सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है क्रिस्टलाइन मटेरियल हैज़ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच द एटम आर positioned in perfect ordered pattern which repetitive over large atomic distance। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं क्रिस्टल के बारे में, जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एटम होते हैं उनका एक परफेक्ट ऑर्डर में उनका एक अरेंजमेंट होता है, मतलब एक निश्चित पोजीशन में वो ओरिएंटेड रहते हैं, जिसमें उनका रिपीटेटिव मतलब बार बार एटम जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट करता है डिफेक्ट हैव अ परफॉर्म्ड इम्पैक्ट ऑन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये जो डिफेक्ट होते हैं वो मटेरियल की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पर मतलब पर इम्पैक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, समटाइम्स डिफेक्ट आर डिलिबरेटली क्रिएटेड टू इम्प्रूव प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। कभी कभी जो होते हैं क्रिस्टल जो डिफेक्ट होते हैं वो क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर दूसरा जो है अगला इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स बेस्ड ऑन डायमेंशनलिटी, मतलब डायमेंशनल के आधार पर इसका किस तरीके से हम क्लासीफाई किए हैं उसको देखेंगे। इसमें पहला जो है वो है, इसका जो पहला है वो है पॉइंटेड इसका पहला जो क्लासिफिकेशन होता है 0D पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट ये कितने प्रकार के देखो, वैकेंसी, इंटरस्टेशियल, फ्रैंकलिन डिफेक्ट, शॉर्टके डिफेक्ट। फिर 1D में है लाइन डिफेक्ट में इसके एड्ज डिफेक्ट, स्क्रू डिसलोकेशन, एड्ज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। फिर है 2D डिफेक्ट में सरफेस या इंटरफेस, ये है ग्रैंड बाउंड्री, ट्विन बाउंड्री और स्ट्रैकिंग बाउंड्री। फिर 3D वॉल्यूम डिफेक्ट में है डिसप्रेजेंट डिसप्रेजेंट प्रेसिपिटेट इंक्लूजन और वाइड या क्रैक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको डायमेंशनली क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिफेक्ट को। फिर अगला देखते हैं, अगला में इसका पॉइंट डिफेक्ट आता है। पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत इसमें हम देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये बोल रहा है जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो किसी मतलब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में एटम या किसी पॉइंट के चारों तरफ जो अरेंजमेंट के आइडियल जो अरेंजमेंट रहता है उनसे डेविएशन हो जाता है या वहाँ से वो इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब उनकी रेगुलरिटी क्या होती है, कम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट डिफेक्ट कहलाते हैं। पॉइंट डिफेक्ट होते हैं नॉन आयोनिक क्रिस्टल और आयोनिक क्रिस्टल। अगर ये नॉन आयोनिक क्रिस्टल में होते हैं तो इनको बोलते हैं वैकेंसी या इंटरस्टेशियल, और यदि आयोनिक में जब होते हैं तो इनको बोलते हैं फ्रैंकलिन और शॉर्टके डिफेक्ट। फिर देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, जब किसी मतलब एटॉमिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से कोई एटम, एक एटम या दो एटम, मतलब एटम जो है वो अपने पोजीशन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो जैसे ही वो पोजीशन को छोड़े तो उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में वो पोजीशन खाली हो गया, इसको उसलिए उसको बोलते हैं वैकेंसी। तो इसमें दिया है एटम मिसिंग फ्रॉम एन आयनिक साइट, मतलब एटम जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं उसके आयनिक साइट से। ऑकर ड्यू टू इम्परफेक्ट पैकिंग ड्यूरिंग क्रिस्टलाइन, ये जो होता है, ये जो वैकेंसी होता है वो क्रिस्टलाइजेशन के दौरान मतलब इम्परफेक्ट पैकिंग के कारण ये डिफेक्ट पाया जाता है। दिस रिजल्ट इज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इस डिफेक्ट के कारण जो भी आपका डेंसिटी रहती है क्रिस्टल की वो कम हो जाती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज डिफेक्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफेक्ट बढ़ेगा। फिर है इंटरस्टेशियल स्टैटिस्टियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होता है देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरकाशी अवकाश। ठीक है,
इसमें जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, आपका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना है और उस स्ट्रक्चर के बीच एक दो एटम को जोड़े हुए, मतलब अगर 4 एटम है तो 4 एटम के बीच में एक वाइड आपका होल दिख रहा है जहाँ पे एटम नहीं है, तो वो जो खाली जगह होता है वो आपका क्या कहलाता है, इंटरस्टेशियल, मतलब वाइड कहलाता है। और उसमें जब अगर कोई एटम पाया जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल एटम। इसमें यह है एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा एटम विद इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम एक्स्ट्रा क्या कर दें, एटम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का इंटरस्टेशियल डिफेक्ट उत्पन्न होता है। दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेंसिटी को ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्यूज एटॉमिक डिस्ट्रॉप्शन, ये एटॉमिक डिस्ट्रॉप्शन का कारण होता है। वैकेंसी एंड इंटरस्टेशियल आर इनवर्स फिनोमिना, ये दोनों उल्टे फिनोमिना होते हैं। वैकेंसी क्या होता है, वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन मतलब एटम जो होते हैं अपना पोजीशन छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जबकि इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में एटम किसी खाली जगह में आ जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। फिर आपका अगला है शॉर्ट के डिफेक्ट। जैसे आप देख सकते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट कैसा होता है। इसमें एक रेगुलर क्या है, आपका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ आयन एंड एन आयन कैटायन, एक एन आयन और एक कैटायन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से एक एन आयन और यहाँ से एक कैटायन, ठीक है, अपना खाली जगह छोड़ के बाहर चले गया, वैकेंसी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ से खाली जगह वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है। उस वैकेंसी, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड आयन आर इक्वल। अगर हम एक कैटायन को निकालते हैं तो हम उसके साथ साथ हमको एक एनायन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के आधार पर उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसलिए एक एनायन और एक कैटायन है। इट इज़ आल्सो डिस्क्राइब द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल की डेंसिटी को डिक्रीज करता है, डिक्रीज क्रिस्टल की डेंसिटी को। एल्कली हाइलाइट सच एज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी क्या कहते हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट में आते हैं, ठीक है। फिर अगला इसमें देखते हैं हम फ्रैंकलिन डिफेक्ट। फ्रैंकलिन डिफेक्ट क्या होता है, इसमें दिया है कैटायन बीइंग स्मॉलर गेट डिस्प्लेस्ड टू इंटरस्टेशियल वॉइड। इसमें क्या होता है कि एक जो कैटायन होता है वो अपनी जगह को छोड़कर किसी इंटरस्टेशियल जगह पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, यहाँ से देख रहे हैं आप, एक कैटायन निकल के कहाँ चला गया है, यहाँ पे छोटा सा एक दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इस पोजीशन पे एक छोटा सा कैटायन है यहाँ पे, वहाँ इस इंटरस्टेशियल के बीच, मतलब ये जो रेड कलर है उसके बीच घुस गया है, ठीक है। तो इस तरीके का डिफेक्ट क्या कहलाता है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टेशियल एटम, इसमें क्या करता है, इंटरस्टेशियल एटम और वैकेंसी के बीच कॉम्बिनेशन होता है। नो चार्ज इन द डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि एटम वहाँ से तो गए नहीं हैं क्रिस्टल से बाहर, बस उसके किसी अपनी जगह को छोड़ के किसी वाइड के अंदर में चले गए हैं। जैसे इसमें सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, इस टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अपन, ठीक है। तो इतना में आपका आज का इतना कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर इसको हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़ें, समझें। थैंक यू।